स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद सब लोगों ने जिन्होंने भी जाके एक्सटेंड करा अपना सपोर्ट फॉर अक्षय। जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट बनाई थी इट वाज फॉर अक्षय एंड मैं यही चाहती थी कि आप सब आगे बढ़ के एक ऐसे क्रिएटर को सपोर्ट करें जो फिटनेस की रियलिटी और फिटनेस जर्नी की रियलिटी सामने दिखा रहा है ट्रांसपेरेंटली। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड आगे बढ़ते हुए अब शुरू करते हैं वो सिनेरियो जिसकी वजह से हम सब बड़े अचंभित हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरान हैं, क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर सकता कि एक इंसान या एक कपल किस हद तक अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके नहीं, किसी के भी फेवरेट नहीं, बस अपने फेवरेट मैडम और जनाब के बारे में। एक नहीं, दो नहीं, तीन। अगर किसी के घर पे 3 नकली ट्रॉफी पड़ी हो और जहाँ पे कोशिश पूरी रही है ये दिखाने की कि ये किसी ने दी है, तो आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई इंसान कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अब आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, तो सबसे पहले तो मैं उस ट्रॉफी से शुरुआत करती हूँ जो मैडम ने अपने आप को पहुँचाई थी। आई गेस बेस्ट व्लॉगर वाली ट्रॉफी थी जो घर ही उनके पहुँच गई थी, और उस टाइम से अब तक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा जिसकी वजह से वो बेस्ट व्लॉगर कहलाएं, सिवाय बहुत बहुत मेरा जनाब पचका हो गया, चाय मैंगो चिकन, और अब अपने बेटे के खाने पीने रहने सोने और नहाने को भी, जी हाँ, अब नहाने को भी कैश करने वाली जो मैडम है उनके लिए तो इतना ही बोलूँगी कि अपने आप को ट्रॉफी दी तो समझ में भी आया। उसके बाद ये रिचुअल अपने जनाब के साथ भी चला दिया। वो इनफेमस अवार्ड फंक्शन तो आपको याद ही होगा जहाँ जनाब गए और एक बहुत ही नामी अवार्ड लेके आ गए, और उसके बाद झाग ऐसा बैठा कि जैसे कभी किसी का ईगो या किसी का अहम नहीं बैठा होगा, क्योंकि पता लगा कि जिस अवार्ड फंक्शन में जनाब स्टारलेट है, स्टारलेट ऑफ द ईयर, कमाल हो गई। सो स्टारलेट जो होता है हमें पता है कौन होता है, जनाब को ना पता हो तो उनको एजुकेट कर देते हैं। तो जो राजा बेटा है उनको स्टारलेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जिसका मतलब होता है, स्टारलेट वर्ड का मतलब है अ यंग एक्ट्रेस विद एस्पिरेशंस टू बिकम अ स्टार। तो वैसे कहना पड़ेगा राजी बेटी मिल गया स्टारलेट वाला। उसके बाद भी चैन नहीं आया। इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना प्यारा अवार्ड जिसकी गट्स हैं कि घर में लगा के भी रखना है भाई। मतलब वो ये नहीं कि चुपचाप कुछ टाइम के बाद हटा देते, नहीं, बड़े प्राउड तरीके से मैं हूँ स्टारलेट, मैं हूँ एक्ट्रेस है, बड़ी प्यारी एक्ट्रेस है। हाँ, वैसे बाल लंबे करके अगर सिर के पीछे से देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ कोई एक्ट्रेस जा रही है, फिर जनाब ऐसे मेरी किरण बोलेंगे और पता लगेगा ये तो आदमी था। खैर कोई बात नहीं जनाब, इट वॉज योर डिसीजन टू हैव स्टारलेट ऑफ द ईयर, क्योंकि कहते हैं ना कि चीटिंग भी वही करता है जो समझदार होता है। उससे फोन किया होगा किसी ने कि स्टारलेट का अवार्ड दे दे, हाँ हाँ दे दो। मतलब आप सोचो, क्या पता ये अवार्ड मैडम के लिए था। मैं लूंगा मैडम, मैं हूँ स्टारलेट। और उसके बाद हुआ क्या, आप लोगों के सामने है। जब दुनिया ने समझा कि क्या अवार्ड मिला तो ये समझ आ गया कि एक तो अवार्ड फंक्शन नकली था और दूसरा अवार्ड सबसे ज्यादा नकली था। जो शायद मैडम को जाना था वो जनाब हाथ में लेके माय कर रहे थे, और मैडम तो इतनी सड़ी हुई थी। उसी दिन से सब कुछ शुरू हुआ था। जी हाँ, वही दिन था जिस दिन मैडम का वो पैर उचका और उसके बाद किसी ने बचाया, मैडम ने उंगली दिखाई, फिर कवर अप के लिए एक बहुत लंबी जर्नी शुरू हो गई। यस, बहुत बहुत ही प्यारी जर्नी थी मैडम की। किसी को समझ नहीं आया कि रातों रात गुड न्यूज कहाँ से आ गई, कैसे अनाउंस हो गई, बट मैडम हर चीज मैनेज कर लेती है जब उनके कंट्रोल में सब कुछ हो। और जब कुछ भी ना हो तो फिर ट्रॉफी, असली वाली ट्रॉफी की झलक भी नहीं दिखती। अब क्या हुआ ना कि जब वो वाली ट्रॉफी नहीं हाथ में आई जनाब के, तो जनाब रोंधू की तरह तो उसके बाद मैडम ने कहा यस मैं हूं ना जनाब, मैं आपके लिए ट्रॉफी बना के दूंगी, मेरे बच्चा, मेरा मैन चाइल्ड। और प्यारी मैडम ने ऐसा पूरा सिनेरियो दिखाया, ओहो हो, हम तो दुबई से, अब सुनिएगा, हाँ, हम दुबई से आए हैं इंडिया और दुबई से किसी ने ये ट्रॉफी दी है। और फिर मैंने जब इनका कमेंट सेक्शन पढ़ा तो मैं बड़ी अचंभित हुई। ये ट्रॉफी किसी ने लिखा, अब पता नहीं उन्होंने इन पे कोई कहते हैं ना टेक लेते हुए बोला, या फिर ऐसे ही उन्होंने एक बहुत लॉजिकल बात बोली कि जब आप दुबई में थे तो आपके उसी बड़े फैन ने आपके होटल तक वो ट्रॉफी क्यों नहीं पहुंचाई। उनको पता था, सबको अंदाजा था कि आप दुबई के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये ट्रॉफी दुबई से यहाँ क्यों आई और वहाँ आपको क्यों नहीं मिली। अच्छा, बड़े शाय होंगे आपके फैन। तो ये लिखा था, अरे शाय होंगे मतलब क्या, वो अगर वहाँ डेस्क पे भी छुड़वा देते तो ट्रॉफी इन लोगों तक पहुँच जाती। तो बातों में इन्हीं के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बड़ा सही लॉजिक वहाँ पे रख दिया कि ये ट्रॉफी कैसे दुबई से वहाँ पहुँची बट दुबई से आपके होटल तक नहीं पहुँची। तो मैडम कभी तो सोच समझ के कुछ और ही जगह बोल देते, कह देते कि किसी दिल्ली के सब्सक्राइबर ने भिजवाई है, कुछ भी और जो सेंस बनाता। अच्छा, अभी दुबई से आए थे तो दुबई से ट्रॉफी आ गई,
और किस बात की झलक क्या था, मतलब जो भी इन्होंने कुछ अपने दिल से इन्होंने पूरा ऐसे बना के लिखा था ट्रॉफी पे, मतलब सोचिए एक टाइटल भी नहीं था दैट बेस्ट एक्टर या बेस्ट डांसर, कुछ भी होता, कोई फैन होता वो ऐसे लिख के भेजता, पूरा पैरा नहीं लिखता। ये मैडम ही करती हैं हर बार अपनी हर पोस्ट के नीचे इस लप्पू जनाब के लिए पैरा के पैरा लिखना, पैरा के पैरा छापना, ये मैडम की आदत है। तो मैडम ने ये सब कुछ लिखा होगा, बट मैडम मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये जो लप्पू जनाब है उनके लिए आपने ये शब्द क्यों नहीं लिखवाए कि हमेशा मेरी जिंदगी में मुश्किलों का बायस तुम बने हो, तुम मेरे जनाब नहीं, तुम एक लप्पू हो। अगर जेठालाल की जिंदगी में मुश्किलें क्रिएट करने वाला टप्पू है तो मैडम आपकी जिंदगी में आपका अपना ही लप्पू है। खैर टप्पू तो बहुत इंटेलिजेंट था, सॉरी हाँ, आई अपोलोजाइज। मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ, आपको तो पूरी की पूरी इंग्लिश वोकैबुलरी में मात्र यस और एंड और बाकी जब कुछ नहीं आता तो बाल फुरा लेते हैं या नाक कर लेते हैं, दैट्स ऑल ही नोज। बट बात ये आ जाती है कि ये करना ही क्यों था। मैटर करती हैं ट्रॉफीज? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। ये कोई किसी फैन ने भेजी हो, देखिए ये फैन ने नहीं भेजी, वी ऑल नो द रियलिटी। इतने सालों से इनके इतने फैंस हैं, इतनी बार इनको फैन मेल आया होगा, गिफ्ट्स आए होंगे, बट एक ट्रॉफी ही क्यों इन लोगों ने हाईलाइट करी? क्योंकि पता है ये बहुत डेस्परेट थे ट्रॉफी के लिए, इसे बस ट्रॉफी चाहिए थी, बट ही डजंट नो द रियल मीनिंग ऑफ अ ट्रॉफी इज व्हेन यू विन इट इन अ कॉम्पिटिशन। मिस्टर लप्पू जनाब क्या ही इंसान है ये यार। इसको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दे देते हैं, मैडम ने वो दे दिया। लप्पू जनाब दिस डजंट मैटर। कोई कंपटीशन में जीत के तो दिखाओ, अपने बल पे कुछ करके तो दिखाओ, अपनी मैडम को इनकैश करे बिना, बच्चे को इनकैश करे बिना, तो अपनी जिंदगी जी के दिखाओ, तब तो दुख बनेगा। मुझे इतना अजीब सा लगा सुनने में ही, मैं इनके व्लॉग्स नहीं देख रही थी बहुत दिनों से, लोगों ने बोला ट्रॉफी ट्रॉफी ट्रॉफी, आई वाज लाइक है अब कहाँ से आ गई, कौन सी ट्रॉफी? अच्छा मुझे लगा हो सकता है वही अवार्ड फंक्शन वापस हो रहा हो, इस बार स्टारलेट 2 का वो, पर नहीं। ये कमेंट देखिए इन्हीं के व्लॉग के नीचे है कि वाह वाह वाह, जो हीरा मोती जो है इनके, वो अपने आप किचन में पहुंच गए जब ये ट्रॉफी दिखाने जा रहे थे मैडम को। कोई तो तुक बने जनाब, आप ये दिखा रहे हो कि मैडम ट्रॉफी, बट ये नहीं दिखा रहे कि किसी इंसान ने पैसा खर्चा है। और मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, कस्टम्स पे ऐसी क्लियर हो जाती है कि ट्रॉफी अपने आप ऐसी आपके घर तक पहुंच गई। कहीं तो सेंस बना लो मिस्टर लप्पू। हमें भी पता है आप लोग हर तरीके से ट्रॉफी चाहते थे और एंड में देखो मोए मोए हो गया। झूठ कम से कम ऐसा तो बोलो, उसका होमवर्क इतना तो करो कि उसको आप कम से कम कुछ फैक्ट्स के साथ बैक कर पाओ। जैसे मैडम ने आज तक इतनी लंबे लंबे जर्नियां पार कर ली झूठ के बल पे, झूठी शान अपनी एस्टैब्लिश करी बाय लिटरली शोकेसिंग द फैक्ट कि वो बेस्ट बहू है, बेस्ट माँ है, बेस्ट बीवी है, एंड सब कुछ ही क्रॉस था इन अ पास्ट लाइफ। ठीक है मैं वो बात ना उठाऊं क्योंकि हो सकता है, हर कोई कहता है ना, हो सकता है जी सामने वाले गलत था, लड़का ही गलत था, उनका एक्स हस्बैंड ही गलत था, मैं मान सकती हूँ। पर अभी क्या हो रहा है, अब कहाँ गया अपनी सास के लिए प्यार, अपनी ननद के लिए प्यार? हाँ दिखाने के लिए हा होता है, बट जब वेकेशन प्लान करती हैं, कहीं बाहर जाना होता है, कुछ करना होता है, तो हर चीज़ बहुत अलग थलग हो रही है। ये फैमिली दिखाने के लिए साथ है, वरना जो प्यारी बहू है वो अपने इन-लॉज को भूल चुकी है, क्योंकि कंटेंट अब बच्चा है। एक मिनट, आप कौन सा बच्चा समझ रहे हो? मैन चाइल्ड की बात कर रही हूँ। अभी तो उस पर बहुत कंटेंट बनाना है। मेरे जनाब के लिए मैं ये लाई, मेरे जनाब को मैंने ऐसे पैम्पर करा, हमने स्पेशल फील कराया। अभी बहुत सीरीज है पूरी की पूरी। अभी जो मंथ चल रहा है बहुत पाक मंथ है, आई नो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट फॉर दीज पीपल इट इज़ ओनली अबाउट कॉन्टेंट एंड नथिंग एल्स। दुख होता है कि आप चाहे कंटेंट बनाओ कोई बात नहीं, बट अजीब से लोग हैं। मैंने अभी मेरी एक सब्सक्राइबर से मैं बात कर रही थी, जो ये महीना है जिस चीज़ के बारे में एज अ हिंदू मैं ये बात आप सबके सामने रख रही हूँ, उस महीने को उस तरीके से सामने ना दिखाना कि ये है रिलीजियस महीना जहाँ आप लोगों की सेवा करो, उन्हें खाना खिलाओ। हालांकि साहिबा ने वो दिखाया एंड वो कमेंडेबल है, बट ये भैया भाभी खाना 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 कुकिंग, अरे मैडम कभी तो रियल एसेंस ऑफ रमदान दिखाओ। पर मैडम मुश्किल चीज़ नहीं करती ना। जब वो हिंदू थी वो पूजा में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, सीरियल में दिखाया था, वरना अदरवाइज वो नहीं थी। और अब वो मुस्लिम बन गई हैं तो नमाज या ये सब नहीं दिखाती है, वेरा साहिबा दिखाती है। मैडम अपनी नाई ननद से ही सीख लो, वो काफ़ी हद तक सही रास्ते पे जा रही है इन कंपैरिजन टू यू। खैर आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए, जिसमें सब एनिमल्स आते हैं, कैट्स, डॉग्स, गौ माता सब, तो सबकी सेवा करते रहें। एंड लास्ट बट नॉट ऑल द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।